हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मैं तरुण, हिना आर्टिस्ट। जैसा कि आज डे 1 है, जिसमें बिल्कुल बेसिक जो नॉर्मल लाइंस वगैरह होते हैं उसको, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारे कोर्स का, वो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो मैंने क्लास ली थी वो डे 0 था, ओरिएंटेशन बेस्ड क्लास थी, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी थी। और आई होप सो दैट बहुत सारे लोगों ने उसको देखा होगा। उसमें जो चीज़ मैंने बोली थी वो आप ने फॉलो किया होगा, क्योंकि वो हैंड एक्सरसाइज के बारे में बताया था। और आई थिंक मुझे कुछ रिस्पॉन्सेज आए थे डीएम में, तो मुझे देख के ऐसा लगा था काफ़ी लोगों को वो फ्रूटफुल लगा है। ठीक है, तो फिर काफ़ी लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। कुछ लोग जो आज नए आए हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डे 0 देखें। उसमें जो वक्त दिया है उसकी चीज़ों को, उसमें जो चीज़ें बताई उसको अरेंज करें, और प्रॉपर फर्स्ट हैंड एक्सरसाइजेस नहीं भी किया है तो वो चीज़ें मैं आज कवर करवा दूँगा। तो सेकेंड, जैसा कि डे 1 है, सिलेबस में लिखा था कि नॉर्मल लाइंस, कर्व्स, डॉट एंड हम्स, जो कि एक्सप्लेन करेंगे। ये टॉपिक मस्ट है, सबको अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। इवन अगर इसमें थोड़ी सी भी आपने कमी छोड़ दी तो एंटायर आपका डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन हो, उसमें फिनिशिंग नहीं मिलेगी आपको। मतलब ये मस्ट है, ये चीज़ जितनी ज़्यादा करेंगे तो इसमें, क्योंकि बेसिक्स लाइंस हैं। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर इट, यू कैन सी दिस। टॉपिक में आपको बता के रखा है, इसमें जिस तरह से लाइंस की फॉर्मेटिंग की है। स्टार्टिंग में ऐसे नहीं बनेंगे, ये काफ़ी प्रैक्टिस के बाद का डिज़ाइन है। ये चीज़ें मतलब फॉर्मेट है, ऐसे प्रॉपर करना होगा, जिसकी मैं आपको काफ़ी चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला टॉपिक जितना ज़्यादा मास्टर करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। डे 1 में नहीं आएगा, डे 2 में नहीं आएगा, पर डे करेंगे तो आएगा। डे 1 में मतलब किसी को नहीं आता है लाइंस कैसी की जगह किसी तरीके से बनती है। आई विल शो यू। ये मुश्किल है, फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा होगा, फिर कुछ ऐसा होगा। होने दो, तब तक करना है जब तक ऐसा ना आ जाए। मैं सिर्फ एक 2-3 वेरिएशन सब में दिखाऊंगा आपको। पूरा अपने पेज बनाएं, ऐसा नहीं हो तो एक वाइट पेज लें, स्केच से प्रॉपर तरीके से आप स्क्वायर शेप बनाएं, उसके बाद आप फॉर्मेट कर लें उसको। चलिए, फर्स्ट ड्रॉ करेंगे एक सिंपल लाइन। ठीक है, तो ये जितना मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग करें, बार बार करें, डेली करें, रफ पेज पे करें, जैसे करें। क्योंकि आपको भी पता होगा, डिज़ाइंस देखे होंगे, मोस्टली फिनिशिंग दिखती है लाइन से। डिज़ाइन अंदर का कितना भी बेटर कर लो, लाइन टेढ़ी होगी तो दिखता ही नहीं कि हाँ ठीक है डिज़ाइन ख़राब है। तो एक आपको इतना वेरिएशन पूरा फिल करना है, और ये फिल करके दैट मुझसे कनेक्टेड हैं वो लोग प्रॉपर मुझे आज का वर्क सेंड करके मुझे कल मॉर्निंग या 12 बजे तक मुझे अपना डीएम में दिखा सकते हैं। जो भी इश्यूज़ होगा आई विल गिव यू प्रॉपर रिप्लाई एंड एक्सप्लेनेशन कि क्या कमी रह गई है। ठीक है, और एक चीज़ ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि इफ़ अगर जैसे मेरा कोई भी जैसा कि सीक्वेंस आपका सिलेबस का है, 4 से 5 टॉपिक होने के बाद आई मस्ट शो दैट आई, मुझे शायद लाइव आता हूँ मैं, उसके बाद मैं टाइम भी बता दूंगा कि जिस टाइम पे लाइव आना है। अगर आपको किसी को कोई भी क्वेरी लाइव में पूछनी है तो हो जाए। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टक करने के बाद भी काफ़ी लोग हो जाएं तो मैं सबको रिप्लाई ना कर पाऊँ। दैट्स वाई मैं एक टाइम डिसाइड कर दूँगा, उसमें एक टाइम बोल दूँगा। जो पर्सन आके मुझसे लाइव में कुछ भी पूछना चाहता है, देन आई विल गिव द रिप्लाई ऑफ एवरी पर्सन। ओके, सो बस आज इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि लाइव आना चाहिए या नहीं, अगर आऊँ तो किस टाइम बेटर रहेगा आने का, और कितने डेज़ की गैप के बाद लाइव आऊँ। बिकॉज ये सोचा है, क्या कहते हैं कि अभी की 3 से 4 क्लासेस कंप्लीट करने के बाद एक लाइव सेशन लूँगा, सिर्फ वर्बल की क्लास लूँगा। उसमें जो भी इश्यूज़ होंगे, जो भी स्टक होगा, किसी को कोई भी तरीके की किसी भी तरीके की क्वेरी हो,
आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये मैसेज वगैरह बेसिकली मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे शो करूँगा, तो प्लीज़ मोस्टली जो पर्सन फर्स्ट टाइम है वो प्लीज़ इंस्टाग्राम से मुझसे कनेक्ट कर लें। ओके, सारी अपडेट वहाँ मिल जाएगी। तो फर्स्ट आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस की प्रैक्टिस करनी, देन नेक्स्ट वर्टिकल लाइंस। थोड़ा एंगल से मैं कैमरा नहीं शो कर पा रहा हूँ। यस, नाउ इट इज़ क्लियर। वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। बहुत लोग इसमें बहुत जल्दी करते हैं, जल्दी नहीं करनी है। एक टिप और देना चाहता हूँ, कोई भी आप डिज़ाइन से बना रहे हैं, सपोज़ दैट ये जो बीच बीच में टिप दे रहा हूँ ज़रूर आप नोट कर लिया करो कहीं पे। कोई भी डिज़ाइन आप जैसे बना रहे हैं और सपोज़ दैट अगर आपने अंदर कोई फिलिंग या कुछ ही चेक्स वगैरह में मिस्टेक कर दी, वो इतना ध्यान नहीं देता है। मान लो लाइन अगर आपने जो बेसिकली जो आउटलाइन होती है हर चीज़ की, अगर वो मिस्टेक हो गई तो दैट हर किसी की नज़र पहुँच जाती है, हर कोई आपको वहीं से रेटिंग कर देगा। सो ठीक, आई थिंक दिस थिंग यू हैव टू कीप योर माइंड। आउटलाइनिंग में टाइम लग रहा है, लगने दो। बहुत लोग ऐसे लाइन कर देंगे, इक्वल जाएगा। अब ऐसा अगर आएगा तो आप फिल कैसे करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे बहुत लोगों ने लाइन कोई कंप्लीट कर लिया, बीच में इतना गैप रह गया, आप इसको मिटाना नहीं है, मिटाने से ख़राब हो जाएगा। कोशिश करना है, क्योंकि अगर आप इसमें चेक दे रहे हैं तो आप इसको जाए तो चले जाने देना, बस ज़्यादा वैसा नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लाइंस, मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना पा रहा हूँ। एक चीज़ और, जैसे मैं थोड़ा सा फास्ट किया तो देखिए यहाँ डॉट्स आ रहे हैं। अगर मैं वैसे, अगर मुझे हैंड पे लगा रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई डिज़ाइन इसमें ऐसा करूँगा जिससे मैं इसको ऐसे बॉर्डर बनाऊँगा, जिससे ये फिलिंग टेक्निक सारी ख़त्म हो जाएगी। बट नाउ मैं पेज पे सिखा रहा हूँ तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। सॉरी, मेरा कोन ये ओल्ड है थोड़ा सा, इसलिए आज मुझे बनाने का वर्क टाइम नहीं मिला। दिस ओके, ये हो गया। नाउ स्लैंटिंग की प्रैक्टिस करनी है। स्लैंटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी होगी, इसमें मैं बाद में बनाऊँगा। इसमें देखो, ग्रिप आप कैसी भी ग्रिप आपको अब चाहिए, आप हैंड ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, एज पर योर चॉइस। नाउ इसको पूरा फिल करेंगे। ओके, नाउ अब इस तरीके से कैसे फिल करना है ये अब देख लें। स्लेंटिंग हर एक तरीके से जाना होगा, इसीलिए मैंने आपसे कल कहा था हैंड मूवमेंट। अब मुझे हैंड ऐसे चलाना पड़ रहा, ऐसे चलाना पड़ रहा। जैसे अगर आप कोई भी फिगर्स को किसी भी तरीके से बनाओ, उस पर 3-4 बार ऐसे इस तरीके से लाइनिंग करो, हैंड की थोड़ी सी ग्रिपिंग हल्का अजीब सा लगने लगेगा कि यस थोड़ा दिक्कत कर रहा है, लेकिन कल वाली दिक्कत आज के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल बन जाएगा। कल अगर थोड़ा सा किसी ने नहीं किया और डायरेक्टली ये कर रहा है तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है डिज़ाइन। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये आप फॉलो करें। ये इतनी जल्दी नहीं आती हैं, टाइम लगेगा। लोग सोचे मेरे एक दिन में आना चाहिए, नहीं होगा बट ठीक है। ये हो गई स्ट्रेट लाइंस की मैंने बात करनी, कि हर एक एंगल्स में हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, स्लैंटिंग है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अलग करना चाहूँगा, तो वो मेरा मन है तो थोड़ा सा ये इस तरीके से थोड़ा सा और करो। लोग कहेंगे अब ये क्या बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मज़ा आएगा इसको करने में।
देखो, ये देखो, कैन यू विजिबल प्रॉपरली? ओके। जितने अपने आप को स्टार्टिंग में परेशान कर लो उतना फ़ायदा हो जाएगा। अब इसको पूरा करने की कोशिश करो। इट्स ऑल अबाउट लाइंस। ठीक है, इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो, इसको इधर से कनेक्ट कर दो, इसको इधर से कनेक्ट करो, देन दिस। आई नो बहुत लोग कहेंगे ये सर क्या सिखा रहे हैं, ये कर ले एक बार। ये लाइंस की प्रैक्टिस है बट थोड़े अलग तरीके से है। अब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ये थोड़ा सा ही, चलो कोई नहीं, मुझे सिर्फ लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। कौन मेरा, इसको फिल करेंगे अपने हिसाब से। इसे पूरा फिल करके पूरा एक मकड़ी की जाल की तरह बनाना है। नेक्स्ट, zigzag lines। ये बेसिकली आप किसी चीज़ की फिलिंग करेंगे, चेक करेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा तो नहीं, रेयरली यूज़ होती है, बट दिस इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर, अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो हर एक चीज़ की प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है जी, इसको पूरा बॉक्स फिल होना चाहिए। एक ये पैटर्न है, इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी से हो जाए। ओके, ये बेसिकली जैसे फ्लोरल में पैटर्न में आता है तो फ्लोरल में थोड़ा कर्व टाइप का चीज़ें आती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें ये हेल्प होगा। नाउ कर्व की बात करते हैं। कर्व, अब कर्व मैं 3-4 तरीके से लूँगा। देखिए मैं सिर्फ एक ये पेज नहीं है, बेसिक्स की बात है तो मैं आपको 2 पेज कुछ चीज़ें ऐसी दूंगा जिसकी तो प्रैक्टिस करना। फर्स्ट डे प्रॉब्लम होगी, फर्स्ट डे थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी।
ये लेके जाना, ये पूरा फिल होना चाहिए। अब एक थोड़ा सा ये वाला पैटर्न देख लो, ये भी कर्व है, इसमें थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान, थोड़ा नहीं बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस वाले में। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उप्स, गलत हो गया। इसको पूरा को आपको यहाँ कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइंस हो गया। बोल्ड लाइन, बोल्ड लाइन बहुत लोग क्या करते हैं, देखिए मैं कोई भी एग्जांपल होता है तो मैं इसमें समझाऊंगा। पेज पर कोशिश करेंगे एक ही पेज में पूरा ताकत लेंगे, फिर ये इस तरह से ऐसे ऐसे कर देंगे। कोशिश अच्छी बट नहीं होता है ऐसे, बहुत बार किया मैंने भी, कई बार स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं, जब इन्फॉर्मेशन थी तो ऐसे करता था। बट अब चाहो तो नॉर्मल अगर किसी को बोल्ड लाइन बनानी तो कर सकता है, बट थोड़ी सी फिनिशिंग में फ़र्क आता है, ठीक है। अब बना, अब नॉर्मल एक बॉर्डर मतलब लाइन ले लो एक, मुझे जितना बोल्ड बॉर्डर चाहिए मैं उतनी लाइन लेता हूँ एक, ठीक है। अब नॉर्मल मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपल इस पे फिल कर देनी है कौन को। अगेन एक बार देख लीजिए आप, एक बोल्ड लेना है, मतलब नॉर्मल लाइन लेनी है, इस बार मुझे इतना बोल्ड चाहिए। सो देन ये आपने स्ट्रेट लाइंस देख ली। अब स्ट्रेट लाइंस विद हम्प्स देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मतलब आप कोई बॉर्डर बना रहे हैं, कुछ भी आप डिज़ाइन को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं यूनिवर्सल एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट नहीं बोलेंगे, इसमें लाइंस और हम्प्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो ये हर जगह यूज़ हो रहा है। ड्रॉ दिस सिंपल लाइन, देन आई ड्रॉ द हम्प्स। कौन बनानी पड़ेगी आज। अब हम्स में भी दो तरह के वेरिएशंस हो गए। एक हम्स हो गया आपका जब आप नॉर्मल, एग्जाम्पल हो गया वर्टिकल भी देंगे, आई ड्रॉ दिस लाइन देन सिंपल हम्स। इसका पूरा ये बॉक्स ख़त्म करेंगे, ओके। एक ये हो गया, देन इनका ये पूरा ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेना स्लैंटिंग में किस तरह से, जो आप चेक्स बनाएंगे तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट डॉट्स, डॉट्स आप पहले इतना पोर्शन सिंपल, इतना पोर्शन सिंपल, देन इतना हॉरिजॉन्टल,
सच में मुझे कोड चेंज करनी पड़ेगी, वेट। आई थिंक इससे हो। सो डॉट्स हर एंगल का रखना है। यहाँ मैं एक नॉर्मल बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल एवरेज डॉट आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। अब जैसे एक और मैं लाइन थ्रो कर रहा हूँ, थोड़ी थिक है ये, चलो कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल डॉट, उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन दिस इज द मोस्ट। अब स्मॉल करते चले जाएंगे, ठीक है। ये इसको आप इस तरह से 2 लाइंस में दे रहा हूँ, आपको इन दोनों लाइंस में बनाना होगा। इस तरह के 2 लाइंस दे रहा हूँ, इसको फिल करना होगा। ऐसे ही आप वर्टिकल ड्रॉ कर लो। सॉरी स्टूडेंट्स, आज कोन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं बना पाऊँ। अब इधर से एक लॉन्ग, बाकी जो पेज बचा है इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। देन नेक्स्ट एक ये क्रॉस में लेके आना है, वन। ये थोड़ा सा एक एडवांस्ड है बट मज़ा आएगा, करके देखो आप, ये ठीक है। इसको भी आप बाइसेक्ट करो, दिस मस्ट, एंड देन दिस, बाइसेक्ट हुआ। अब इसकी लाइंस को फिल करेंगे, इतना जितना मैंने डॉट बिल्कुल पास किया है, इतना। ठीक है, इसको इस तरीके से ठीक है, और देन इसको भी इस तरीके से, बट इसका थोड़ा सा लाइंस ऐसे होगी और इसकी लाइंस ऐसे होंगी। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसकी लाइंस स्ट्रेट होंगी, इनकी इस तरह से होंगी, हर किसी की अपनी स्ट्रेट में जाएगा, ठीक है। और इसका ऐसे जाएगा, तो ये प्रॉपर तरीके से आपको पूरा करना। इसका ऐसे जाएगा, जी ठीक है, इसको ख़त्म करना है। देन नेक्स्ट, यहाँ से आपकी जो लाइनिंग के जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो सारे मैंने ख़त्म कर दिए। एक चेक, हाँ एक इसमें आप चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर जो एक लाइनिंग गई है, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा मेरा ब्लर गया है। ये चीज़ जो लाइन गई है इसको एक बार कंप्लीट कर लेंगे, देन आप इसको चेक का फॉर्म बना देंगे। थोड़ा सा दूर है ये, इतना पास, इतना, ठीक है। प्रॉपर इसको चेक का फॉर्मेट, मुझे फर्स्ट वाले को चेक का फॉर्मेट देना है। अब नाउ वी विल गिव द नेम ऑफ एवरीथिंग। मैं बोल दे रहा हूँ, लिखना नहीं, लिखूंगा नहीं। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन देंगे, प्लस आप इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का साथ में कंबाइन करके इसको चेक का फॉर्म देंगे। देन वर्टिकल लाइन, इसमें नॉर्मल मैं बोल दूँ तो ये वाला पोर्शन रह गया, दैट है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, सी कर, ओके गेट, देखो
ये थोड़ा एडिशनल है, ये मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ क्योंकि जितना करोगे इसकी प्रैक्टिस जितनी होगी उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अब इसको फिल कर लो, इसको पूरा फिल करेंगे अब आप। जैसे ये वैसे ही दोनों चीज़ें आपको फिल करनी है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे ये लाइंस की सारी इन्फॉर्मेशन हुई ख़त्म। अब बट मुझे इसके साथ साथ जितना कि बेसिक इतना था कि लाइंस क्लियर करवा दी, बट मैं थोड़ा कह रहा था मैं अपनी कुछ चीज़ मेरी आदत है थोड़ा कुछ ना कुछ मैं एडिशन करवाता हूँ। तो इसमें मैंने एक सा कॉम्बिनेशन करवा दिया। ये थोड़ा सा इसको सी को आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा ये नेट है इसको प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन सी को प्रैक्टिस करेंगे, कर्व के पैटर्न को करेंगे। और सेकंड पेज है, इसी से कल आगे मैं फिलिंग और जो बेसिक एलिमेंट्स होंगे वो मैंने क्लियर कराने। 3 टॉपिक हैं मैंने कि जैसा कि आपको बताया था, 3 टॉपिक्स थे, लाइंस और उसके बाद अब जो बेसिक जो एलिमेंट्स हो गए वो, देन फ्लावर्स। तीनों के बाद उसके बाद फिर जो सिग्नेचर पैटर्न आता है कि आप अपने आप में खुद में फ्लावर्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो फिर वो चीज़ आएगी। तो इसका इतना वर्क था, आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है। इसको इसको प्रॉपर इसको फिल करके आपको कल तक आपको इसको फिल कर देना है। ठीक है, और वो जिसको जो भी इशू हो रहा है और जिसका हो गया हो और जिसको जो भी इशू है, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन इंस्टेंट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और अगर आपके पास वर्क आपका हो गया है तो आप नॉर्मल उसका पिक क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पर डीएम भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। हाँ, और कल थोड़ा सा एक चीज़ और आ गई थी, काफ़ी लोग मुझसे फिर से बोल रहे थे, 2-3 स्टूडेंट्स, मैं अगेन बोलूँगा कि सर लाइव आइए, लाइव आइए। लाइव का देखिए प्रॉब्लम इस बार तक मुझे कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं अभी लाइव नहीं आ सकता। अदरवाइज़ मैं ये क्लास अपना लाइव ही दे रहा था, बट नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, अभी तो फर्स्ट कोर्स है, देखते हैं अभी कितने कोर्स आएंगे। तो इसका जो भी मुझे वर्बल इन्फॉर्मेशन आप लोगों से चाहिए तो उसके लिए मैं 3 से 4 दिन में एक बार लाइव आ जाऊँगा, टाइम आपको बता दूंगा। जितने लोग जुड़ेंगे, कोई नए भी जुड़े, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या कहते हैं कि जितने अभी आ रहे हैं वो जुड़ें, जितनों को जुड़ना, जितनों को जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन ये जो कोर्स है पूरा कम्प्लीटली फ्री है। तो जितना आप ले पा रहे हो उतना ले लो, आई विल गिव यू एवरीथिंग जितना है मेरे पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आज का सेकंड क्लास था, मतलब आई मीन टू से दैट क्लास सेकंड था। कल का 0 क्लास था बिकॉज उसमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी थी, और आज का नॉर्मल बोलेंगे डे 1 है, लाइन से शुरू हो रहा है। ऐसे ही डेली शाम को 9 बजे क्लास आपके पास आएगी, आप उसको देखें। 24 घंटे आपके पास हैं अगली क्लास आने के लिए। उसके पहले आपको जब मन हो आपका, जब आपको फील अच्छा हो रहा हो, अच्छा कंफर्टेबल, जब आपको टाइम लग रहा हो उस टाइम आप बनाएं। हाँ, एक चीज़ थोड़ा बोलूँगा, थोड़ा सा भले ये फ्री है बट थोड़ी सी मैं पेड तरह की चीज़ें कर रहा हूँ। आप एक फ़ाइल ज़रूर बनाएं इसकी, क्योंकि जिस दिन कोर्स एंड होगा ना, वो फाइल जब आपके पास होगी तो आपको खुद लगेगा कि मेरे पास कितना मटेरियल इकट्ठा हो गया। आप खुद सिखा सकते हैं किसी को। मेन चीज़ आती है मटेरियल की और मेन चीज़ आती है टेक्निक्स की। तो वो आप मैं दे रहा हूँ, मटेरियल्स आपको दे रहा, आप इकट्ठा करिए, अपनी चीज़ों को अरेंज करिए, आपने जो बनाया, आपने जो इकट्ठा किया वो आप रखिए अपने पास। देन फिर